अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सखावत नाज। प्रोग्राम ये क्या है मैं और मेरे साथ सखावत नाज साहब प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच। फाइनली जनाब, ये क्या है कि एक और एपिसोड के साथ आपकी मेजबान किरण ताबीर बहुत ही अच्छे मेहमानों के साथ आपके सामने हाजिर है। मेहमान कौन है आज के हमारे जनाब बहुत ही खूबसूरत आवाज की मलिका हैं वो, और ना सिर्फ खुद हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया मानती है, पूरा पाकिस्तान मानता है उन्हें, क्योंकि उन्हें 10 साल पाकिस्तान टेलीविजन का बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिल चुका है, सितारा इम्तियाज मिल चुका है, जो कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड है। आपकी तालियों की गूंज में तशरीफ लाती हैं शबनम मजीद। अस्सलाम वालेकुम टू द शो। जी प्लीज जी, समझ देखो उछल पड़े ना। मैंने कहा था कि जब मैं अपनी पहली मेहमान को बुलाऊंगी तो आप उछल पड़ेंगे। वो तो उछल पड़े, वो चाचे हुणी हुण तक ठप्पे खान रहे लोग जो आए। अपने दूसरे मेहमान की तरफ चलते हैं। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनका ताल्लुक है क्रिएटिव साइड। क्या कहने? तो जनाब हमारे बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत नाम बनाया है उन्होंने, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट आप उनके देख रहे हैं आजकल। कोई मेरे दिल से पूछे और अनोखा लाडला, आप सबका हम सबका फेवरेट। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं अशर अस्कर। अशर, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? प्लीज हैव अ सीट। अस्सलाम, क्या हाल है जी, एक सिंगर और एक डायरेक्टर। सबसे पहले तो आप दोनों को वेलकम, खुशामदीद कि आप हमारे शो में आए। थैंक यू वेरी मच। आपका इतना अच्छा प्रोग्राम है और हम देखते हैं, हमें हमेशा बहुत अच्छा लगता है। सखावत साहब की मज़े की प्यारी सी हंसी वाली बातें और फिर आपकी नोक झोंक जो होती है बहुत अच्छी लगती है। जेलसपन शुरू हो गया। अच्छा, शबनम जी सबसे पहले आपसे Thank you. It's my prayer and I love it. कितनी साल की उम्र में आपने गाना शुरू किया था? मैं उस वक्त 7 साल की थी जब मैंने पहला कंपटीशन ऑल पाकिस्तान स्कूल्स के दरमियान विन किया था और उसे पीटीवी ने कवर किया था। उसमें अब्दुल अजीज़ साहब हुआ करते थे। उन्होंने फिर मुझे अपने प्रोग्राम में, रिश्मा एक बच्चों का प्रोग्राम था, तो एज अ चाइल्ड स्टार मैंने 7 साल के से अपना प्रोग्राम रिश्मा किया। देखिए, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई उम्र नहीं है, छोटे बच्चों में भरा पड़ा है टैलेंट। उसके बाद फिर जब जैसे ही मैं आई तो 4-5 साल के बाद पीटीवी के 10 साल पीटीवी अवार्ड हुए, तो उसमें मुझे वो अवार्ड दिया गया और मेरे साथ जिन लोगों को मिले अवार्ड उसमें नाहिद अख्तर जी थी, आबदा परवीन जी थी और नैयरा नूर थी, और मैं व्हेन आई वाज यंगर सिंगर, बिल्कुल एक चाइल्ड स्टार में थी। वेरी नाइस। यानी कामयाबी शुरू से ही आपकी दीवानी रही। बस ये मेरी खुश नसीबी समझ लें कि जैसे पीटीवी एक माँ है, ये जितने भी चैनल्स हैं सबकी एक यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से अवार्ड लेना मैं समझती हूँ कि बहुत। अच्छा, मेरे लिए भी बड़ा था ना। मैंने जब अपना करियर शुरू किया 5 साल हो गए, 5 साल में एक बार मेरी नॉमिनेशन हुई है, अवार्ड नहीं मुझे मिला लेकिन नॉमिनेशन है। मैं उसी को अपने लिए बहुत अभी मानती हूँ। शुक्र करो अवार्ड मिले, यानी नहीं तो भारा सी चुकना किवें से। अब मैं बात कर लूं कुछ अपने मेहमानों से। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, आप इस क्रिएटिव लाइन की तरफ कहाँ से आ गए? क्या कोई फैमिली में पहले से था? बड़ी लंबी स्टोरी है जी। सबसे पहले तो मैं ये लम्बे पैर सुना दो। नहीं, अब मसला ये कि मेरे सामने सारे वो स्टार्स या वो आर्टिस्ट बैठे हुए जो मेरे साथ काम कर चुके हैं। किरण ने भी मेरे साथ काम किया है, सखावत ने भी किया है, और शबनम के शायद जहन में नहीं होगा, इन्होंने भी मेरे एक प्रोजेक्ट का टाइटल सॉन्ग गाया हुआ है, कच्ची नींद के ख्वाब, हैरी क्यूब। काफी पुरानी बात है लेकिन नहीं, यही मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। माशाल्लाह आप मुंह मत्थे भी लगते हो, जिन्होंने पंजाबी जी कहते खूबसूरत पढ़ा लिखा आदमी, और आप तो आपका एक्सपर्ट है। एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आए? नहीं, किया है मैंने, एक्ट भी किया है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स में किया है, स्पेशली जो पाकिस्तान से बाहर मेरे 2-3 सीरियल्स बने हैं। एक पीटीवी पे ही हमारा प्रोजेक्ट चला था जिंदगी की राह में, उसमें नेगेटिव रोल था, विलन, जो कि मैं लगता नहीं हूँ। एक ऐसे डायरेक्टर का रोल था जो अपनी मॉडल का मर्डर करना चाहता है। मॉडल जरा बच के रहे। और तू उधर आ जा, मेरे तो ना पा दे। कामयाबी के रास्ते नजर आते तो घर वाले भी कहते कि चलो भी। और अब तो जाहिर है कि वो जब आप एक फील्ड में आ जाते हैं, फिर एक मंजिल का तयन हो जाता है, फिर तो टारगेट बना के इस काम के पीछे लग पड़े ना। आपने भी काम किया है, आपने भी, मतलब वो हम लोग जिस तरह काम कर रहे होते हैं, जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रही हैं, अनोखा लाडला। अब सिर्फ इतना बताऊंगा, इससे आप अंदाजा कर लें कि जून जुलाई की गर्मियों में भावलपुर के सहराओं में हमने शूट किया।
और बावल पर्दा कटा पहुंचे जो वड़दा कॉलर जो निकल गया। पता नहीं आपको इतनी गर्मी होती है। गर्मी ऐसी, मतलब मैं सेट पे खुद बेहोश हुआ हूँ गर्मी की वजह से। इसका मतलब आपने कुर्बानियां दी हैं सर बड़ी साथ-साथ। बड़ी। अच्छा शबनम जी, आपने जब चैट स्टार गीत गाया तो आपको ये आगे उम्मीद नजर आ रही थी कि आप बड़ी होके आगे जाके बड़े सिंगर भी बनोगे? मैं आपको बताऊं कि जब मुझे पता चला ना कि अब मैं टेलीविज़न पे नज़र आऊँगी तो मुझे सारी रात नींद ही नहीं आई खुशी में कि मैं कल टीवी पे नज़र आऊँगी, मैं अपने आप को देखूँगी। ये तो उस वक्त इतनी सोच तो थी ही नहीं कि लोग देखेंगे क्या, तो अपने आप में से ही वो अपने उसमें से नहीं निकला जा रहा था। और उस वक्त मैं इतनी दुबली पतली थी कि जो इकबाल कश्मीर साहब कहते हैं कि इसकी तो पता नहीं आवाज़ कहाँ से निकल रही है, ये नहीं गा सकती। रॉबिन साहब कहते हैं कि मैंने इसको सुना हुआ है, ये गाएगी। और आप यकीन कीजिए कि 3 गाने इसमें मैंने किए। रॉबिन साहब ने वो फिल्म छोड़ दी, उसके बाद 3-4 कंपोजर्स ने उस फिल्म को कंप्लीट किया। लेकिन अल्लाह ताला की वो जब करम नवाजी होती है तो उसमें मेरा जो गाना था, एक गाना ज़िंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, पीटीवी पे टॉप 10 चलता था, उसमें वो टॉप पर रहा काफ़ी अर्सा। और फिर मुझे एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला, उसका मैं अगर नाम लूँगी तो उसका आंसर हो जाएगा, इसलिए मैं तो वैसे भी वो ठीक है। इसका मतलब जब फर्स्ट टाइम अपने आप को टेलीविजन पे आपने देखा तो खुशी की इंतहा क्या थी? नींद नहीं आई थी जो वो देखने से पहले की बात है। हाँ, देखने के बाद का देख के फिर मुझे बड़ी मीठी नींद आई थी। अच्छा शुक्र करें उस वक्त दौर अच्छा था, बिजली नहीं गई। व्यूअर्स, हमारे पास मौजूद हो शबनम मजीद, इतनी सुरीली, इतनी प्यारी, इतनी मीठी आवाज, तो हम उनसे गाना ना सुने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गाना लजीज ताजा लजीज सुनाने वाली शबनम मजीद। गाना मेरी पसंद का होगा। वो आपने एक गाना गाया था, लिबास, तेरा लिबास हूँ मैं, मेरा लिबास। जी बिल्कुल, वसी शाह साहब का। और सब जानते हैं व्यूअर्स भी कि एक कुरान मजीद में एक आयत है जिसका तर्जुमा है कि बीवी शौहर का लिबास है और शौहर जो है वो बीवी का लिबास है। तो उसी से रिलेटेड मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मैं आपको बिल्कुल सुनाऊंगी। मैं खुश नसीबी हूँ तेरी, मुझे भी रास है तू, तेरा लिबास हूँ मैं और मेरा लिबास है तू। वाह, अजीब शे है मोहब्बत के, क्या कहने, हम कहीं जाएं तेरे करीब हूँ मैं, मेरे आस पास है तू, तेरा लिबास हूँ मैं और मेरा लिबास है तू। Thank you, thank you. Love you too. Oh my God, seriously. अशर, आपकी तरफ आते हैं। आपने जो प्रोजेक्ट किए वो तो हमें पता है, वो हम सब ने देखे भी हैं। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में क्या है, बताइए थोड़ा सा। आने वाला एक तो मेरा सोप है जो नेक्स्ट मंथ से पीटीवी पे ऑन एयर है, ठीक है। उसके अलावा 2-3 अंडरगोइंग प्रोडक्शंस हैं जिनके अभी नाम मैं नहीं अनाउंस करूँगा, ना चैनल बता सकते हैं, लेकिन एक है माशाल्लाह काफ़ी बड़ी कास्ट का प्रोजेक्ट है। एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें फैसल रहमान हैं, मेरीन राहील हैं, कवी खान साहब हैं, सना अस्करी हैं। फिर एक और प्रोजेक्ट मेरा पाइपलाइन में है जो सोप है, उसकी भी बहुत बड़ी कास्ट है। शाहिद साहब हैं, फिल्म स्टार शाहिद साहब, मैडम समीना अहमद, सुहेल समीर, और भी लाहौर के हवाले से जो टिपिकल कास्ट। मतलब एक आप ह्यूज अल्लाह का शुक्र है जी, काफ़ी काफ़ी कुछ एक आधा कराची का प्रोजेक्ट लाइनअप है, तो बस चीज़ें चल रही हैं इसी तरह से। अच्छा, आपसे एज ए डायरेक्टर मैं ये सवाल तो मैं ज़रूर करूँगी, ये जो कराची लाहौर की फाइट चल रही है, ये चक्कर क्या है? देखें, ऐसी तलवारें निकाली हुई हैं, कोई फाइट नहीं है। ये मीडिया ने ज़्यादा हाइप दी हुई है, मॉर्निंग शोज़ पे बिठा देते हैं कि जी ये लाहौर की टीम है, ये कराची की टीम है, हम वहाँ जाके भी काम कर रहे हैं, वो लोग यहाँ आके काम करें। मेरा ख्याल है हम वहाँ से आते हैं तो बहुत हैप्पी आते हैं, यहाँ से जब लोग जाते हैं तो वो उदास जाते हैं कि जी इतना अच्छा ये कैसी जगह छोड़ के जा रहे हैं, दिल लगा हुआ था। ऑब्वियसली लाहौर में तो दिल लगता है जी। तो यही हम कहना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, एक होकर रहना है। तो ये अलग अलग सी बातें ये क्या है, ये क्या तो यही है? हमारे प्रोग्राम का मतलब है कि ये क्या है। आज हमारे पास 2 ज़हीन मेहमान बैठे हुए हैं, इनको लेके उस तरफ चलते हैं कि ताकि ये भी हमें बताएं कि ये क्या है। क्या है। आइए।
जी किरण, आप लोग मेरे पीछे ये स्टैचू देख रहे हैं, ये बहुत ही मशहूर स्टैचू है। आप लोगों को बताना ये है कि इस स्टैचू का क्या नाम है और ये कहाँ पे है। आई थिंक दैट्स वेरी इजी। मैंने बताना नहीं है क्योंकि मैं होस्ट हूँ, वरना मैं बता देती कि मुझे ये भी क्या पता है ये क्या है, लेकिन आप लोगों को नहीं छोड़, मैं रूल बदल देती हूँ, तुम बताओ ये क्या है। नहीं, उनसे पूछना है। आप बताइए कि ये क्या है। मुझे इसमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्या? एक तो मुझे ये स्टैचू लग रहा है, वो जो कोई एक स्टैचू तो वो है। और दूसरा मुझे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो एक सलीब और उनका स्ट्रक्चर, वो सारा मुझे कुछ वो चीज़ स्टैचू मुझे वो नज़र आ रहा है। लेकिन अब कहाँ है और क्या है और ये क्यों बनाया गया है, इसका सिर्फ open air- स्टैचू के पीछे आसमान देख के तो कुछ नहीं पता लग सकता। हाँ जी। हाँ, इसके Do you पीछे- want hint? ऑब्वियसली ओके सभी क्योंकि का आसमान तो बहुत बड़ा है। सभी का प्लीज आप हमें हिंट दे दीजिए। जी, जैसा कि आपके गेस्ट अशर ने कहा है कि नीले आसमान को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये स्टैचू कहाँ पे है, तो मैं आपको इस स्टैचू का एक और एंगल दिखाती हूँ जिसमें आपको कुछ बिल्डिंग नजर आएंगी, तो आप उससे अंदाजा कर सकेंगे कि ये स्टैचू कहाँ पे है। ये अमेरिका में है। ये मैं अभी आपको बता बिल्डिंग्स तो कहीं भी हो सकती हैं। पहले ये बताएं, अगर अमेरिका में ना निकला तो आपकी क्या सजा है? नहीं, हो देखे ना। आप इनको ना आप इनको ना अच्छा, सुने। मुझे ये आप लग रहा है इग्नोर कि वो ये कह रहे हैं कि ये सीधे हाथ पे अमेरिका है और इधर पाकिस्तान है, इधर ना आना, इधर सकती है। कुछ इस जगह। करें। हाँ जी, बताइए कहाँ है। कहाँ है? बिल्डिंग्स असल में बहुत कौन दूर सा हैं। अब मंदिर? हमारे बिल्डिंग्स मजीद करीब कीजिए। सारी फरमाइशें थोड़ी पूरी होती आप हैं। बिल्डिंग से पहचानते, सफेदियां करते थे। थोड़ा सा भी प्लीज, क्या थोड़ा सा करें? तो करीब करें, इतनी दूर से तो नहीं समझ आ रही ना, थोड़ा जूम प्लीज। ये बिल्डिंगें जो इंग्लैंड की भी लगती हैं, ये अमेरिका की भी लगती है मुझे। सारी एक सारी जैसी एक होती जैसी हैं। होती हैं सखावत। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੱਕ ਫੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਂਝ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਸਾਰੇ। नहीं, पर स्ट्रक्चर तो एक जैसा है। नहीं यार, एक जैसा नहीं होता क्यों भाई। एक जैसे? आप दो डायरेक्टर आंखें, हैं, एक नाक, ठीक है। दो होंठ, दो बाजू, दो टांगे, दो पाँव, एक जैसे स्ट्रक्चर है। हाँ, तो फिर सिर्फ आप जैसी झुकते नहीं है और सब कुछ है। हाय अल्लाह। तो बताइए फिर ये क्या है भैया? हाँ जी, क्या है और कहाँ है? नहीं जी, ये तो कंफर्म बात है कि ये कोई मुजस्समा है। इसमें तो कोई शक नहीं है। क्या बात ये है, तो कितने मैं- सही है ना। ये तो मेरे वाली जहानत पाई अरे आप। आप आमने सामने बैठी है ना, जाहिर है आपको पड़ता है। मैंने पहले शबनम भी जी, कहा। आप थोड़ा बताएं। इसको जूम करें थोड़ा सा, मुझे तो कोई ये जूम करेंगे तो आपको सारा कुछ नजर आ जाएगा कि है क्या। भाई इधरों एलसीडी फड़ो। नहीं। अच्छा चलिए, ये इतना बता दें। मैं चौक के ले। नहीं नहीं, आप प्लीज, आप बैठे, मैं चौक के ले आना। सर तुसी कल नहीं चुप अच्छा रहो। नहीं, प्लीज इतना बता दें हाँ जी। कि ये पाकिस्तान ही है। आपको ये पाकिस्तान लग रहा है? नहीं, वैसे मैं पूछ रही हूँ, पाकिस्तान तो नहीं है ना? जितनी course रोशनी, not. जितनी रोशनी है, ये मुझे पाकिस्तान हो लग सकता रहा है है। कि नहीं जी, सूरज की रोशनी तो पाकिस्तान में पूरी होती है। अच्छा चले, आपके लिए एक हिंट और लेते हैं। ओके। ठीक है, आपके लिए एक हिंट और देते हैं। प्लीज सभी का एक हिंट और देते हैं। देखिए, आप में से किसी ने अमेरिका कहा, किसी ने इंग्लैंड कहा, लेकिन ये स्टैचू ना अमेरिका में है ना इंग्लैंड में है। लेकिन मैं आपको हिंट के तौर पर बता देती हूँ कि ये स्टैचू ब्राजील में है। अब मैं आपको इस स्टैचू की जिस एंगल से तस्वीर दिखा रही हूँ, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस स्टैचू का साइज क्या है। ब्राजील। इससे ज्यादा हिंट आपको और क्या चाहिए? अब तो चाहे असल भी बता दें, हम नहीं पहुंच सकते। ब्राजील कभी गए नहीं हम लोग। गूगल टाइप की चीज होती नहीं, है। ब्राजील को हमने गूगल भी कभी नहीं किया। चलिए बता हमें दें। सिर्फ वहाँ का पीले पता है और कुछ नहीं नहीं, थोड़े तुक्के मारे, इतनी आसानी से थोड़ी तुक्के लेकिन लगाए। हमने कभी मैंने वो सही कह रहे हैं मैम, ये ब्राजील में कोई ऐसा शहर है कोई उनका वाह, रिलीजियस, शबनम जी। कोई मजहब से रिलेटेड कोई चीज़, हजरत जीसस के हवाले से कोई मुजस्मा है और उनका कोई होगा, ये कुछ ऐसा हो सकता है। चौक उनका बना हुआ है, जैसे हम कहते हैं ना कि बिस्मिल्लाह चौक, जैसे यहाँ कलमा पे कलमा चौक था है, लाहौर ये में। कोई जीसस चौक है। ये वैसे कोई बात, तारीखी बात है ये। आई थिंक इट्स ये लाइक तारीखी बात है कोई, मेरा ख्याल में। हिस्ट्री से लिंक History ये से मुझे लग रहा है उन्होंने कलमा चौक के मुकाबले में अपना कोई चौक बनाया है। और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि अगर आपको भी ना पता होता तो आप भी कभी यहाँ तक ना पहुँचते। हाँ हाँ हाँ, सखावत ने तो इसको अमेरिका में कर दिया था। अमेरिका किधर है, ब्राजील मैं किधर कहा है? चलो आए हम, लम्बा सफर कर लो थोड़ा जा। बड़ा लंबा सफर कराना है। अमेरिका। बहरहाल जो भी है ना, बहुत खूबसूरत है। बस फिर जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा सिद्दीका जी, आपको ही बताना पड़ेगा कि ये क्या है। भाई सखावत और किरण, आपके गेस्ट तो बहुत ही समझदार निकले। इन्होंने कलमा चौक से जो कंपैरिजन किया है, वाह वाह वाह।
लेकिन खैर अब मैं आपको इसका असल नाम बता ही देती हूँ। हमारे सवाल का जवाब ये है कि स्टैचू का नाम क्राइस्ट द रिडीमर है और ये ब्राजील के मशहूर शहर रियो डी जनेरो में। क्राइस्ट द रिडीमर, जिसे ब्राजीलियन पोर्चुगीज जुबान में क्रिस्टो रेडेंटर भी कहते हैं, इसे क्राइस्ट का लार्जेस्ट स्टैचू माना जाता है। लेटेस्ट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी क्राइस्ट द रिडीमर का नाम शामिल है। इसके आर्म्स 28 मीटर्स वाइड स्ट्रेच्ड हैं। इसका वजन तकरीबन 635 टन। ये स्टैचू देखने में बहुत बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि ये 700 मीटर्स हाई कॉर्कोवाडो माउंटेन पर लोकेटेड है, जहां से सारा शहर नजर आता है। क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील और रियो डी जनेरो का सबसे फेमस आइकॉन है। इस स्टैचू को ब्राजील के लोकल इंजीनियर पीटर दा सिल्वा कोस्टा ने डिजाइन किया। ये स्टैचू 9 इयर्स की ड्यूरेशन में बना। 1922 में बनना शुरू हुआ और 1931 में कंप्लीट हुआ और आज की वैल्यू ऑफ करेंसी के मुताबिक इस पे 3.3 मिलियन US डॉलर खर्च। So whenever you are in Brazil, do visit Christ the Redeemer. ये बहुत ही ज़बरदस्त टूरिस्ट स्पॉट है। चलें, अब आप लोगों की जनरल नॉलेज में तो काफ़ी इजाफा हुआ होगा और आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सके, इसलिए मैं आपको एक और सवाल पूछती हूँ। आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा करके बताएं कि इस स्टैचू की हाइट क्या होगी। मैं अपना सवाल रिपीट करती हूँ कि इस स्टैचू जिसका नाम क्राइस्ट द रिडीमर है, इसकी असल हाइट क्या होगी? ये किलोमीटरों में बता दिए, मीटरों में कि इंचों में ये बता दें। कम से कम भी ये कितने फीट में होगा? 40,000 फीट कम से कम लंबाई है, लेफ्ट हाइट। तस्वीर के हिसाब से तो वो लग रहा है, लेकिन इतनी है नहीं। बुर्ज खलीफा से ऊंचा तो किसी सूरत नहीं हो सकता अगर है। हम जहाज पे अगर हो तो हमें बिल्डिंग्स नहीं अब बुर्ज खलीफा तकरीबन 1400 है। 20,000 फीट। नहीं उतना ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। बुर्ज खलीफा तो तकरीबन 1400 है, ये होगा कोई 700-800 हजार तक भी हो सकता है, बहुत अगर हुआ तो। हमारे दोनों मेहमानों ने नाज़रीन तुक्के तुम्हारे, आप देखते हैं कि किसका तुक्का सही बैठता है। आपने क्या फरमाया? मुझे तो याद ही नहीं। मैंने इन्होंने 20,000 नहीं यार 20,000 नहीं हुआ। फिर से फरमा दें। आपने कहा मैक्सिमम 1000 फीट। 1000 भी ज्यादा है जी, उससे भी नीचे Maximum होगा। आपने नहीं बोला। 800 तक रखे मुझे। 800 ठीक है। 1000 मैंने कहा। 1000 तक उनकी ਤੁਸੀਂ परवाह ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ दौड़ वो मेरा 1000 वाला की पार्ट है। की सभी का हमारे दोनों मेहमानों में से किसका तुक्का सही है? भाई शबनम, माना कि आप बहुत आला सिंगर हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप मैथमेटिक्स में काफ़ी कमज़ोर रही होंगी, क्योंकि जितनी हाइट आपने इस स्टैचू की बताई है, इतनी हाइट पर तो जहाज परवाज करता है। अब है हमारे जवाब की बारी और हमारा जवाब ये है कि क्राइस्ट द रिडीमर की असल हाइट सिर्फ 30 मीटर्स है, जो कि 98 फीट होती है। लेकिन ये स्टैचू आपको काफ़ी बुलंद नज़र आ रहा होगा, तो इसकी वजह ये है कि ये एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर सिचुएटेड है। नहीं तो यहाँ तो ऐसे दिखा रहे हैं। 700 का ही फर्क है, इतना कौन सा है? 700 में आजकल क्या आता है? हाँ, कुछ भी नहीं बनता। अच्छा, ये पिक्चर ऐसी ली हुई है कि वो उसकी हाइट हाइट ज्यादा लग रही है। कंफ्यूज करना लो, हम सच सच बता देंगे तो फायदा। अच्छा, शोएब मंसूर साहब की एक फिल्म में आपने बड़ा अच्छा सॉन्ग, उसके 2 बोल मैं सुनना चाहूंगा आपसे। हाँ जी, बोल फिल्म से 2 बोल मैं आपको बिल्कुल जी सुनाऊंगी। प्लीज। और ये भी बताऊंगी कि जब मैं गई तो शोएब मंसूर साहब ने मुझे कहा, शबनम कोई ठुमरी याद है? मैंने मुख्तलिफ जो मैंने सीखा हुआ था बड़ों से, मैंने उनको सुनाई, तो फिर एक पीलू की ठुमरी सुनाई जो उनको पसंद आई। फिर उन्होंने उस ठुमरी से क्या रंग दिया गाने को, वो आप ज़रा देखिए। पहले थोड़ी सी ठुमरी की शक्ल में यहाँ पे सिया बोलो तिलक मुँह से रहा भी न जाए, सिया बोलो रहा भी न जाए, दुख सहा भी न जाए, सिया बोलो मैं क्या जानू बत्तियाँ
क्या बात। लागो मोर छतिया काला प्रेम रस घोलो सिया बोले। क्या बात है। इसी ठुमरी से आया, सिया बोले न बोले हमसे दूर नहीं जाए, सिया बोले हम तो हारे हुए हैं हमें और ना सताए, अंधेरों में लाके कोई आस तो बधाए, सिया बोले। ये है नाम इसकी। वाह, क्या बात है।